जय श्री कृष्ण वैष्णवरुन, आप सबका फिर से स्वागत है आपकी और हमारी चैनल पे। तो आज हम फिर से वहू जी से मिलेंगे और आपके जो सारे सवाल थे, आपने कमेंट्स में पूछे थे, वो सारे सवाल हम वहू जी से जानेंगे। तब हम वहू जी से मिलते हैं। वहू जी, आपका खूब खूब स्वागत हमारी पूजा स्टूडियो में और आपके कोमल चरणों में साठ दंडवत प्रणाम। तो जो सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने आपके पास से कुछ सवाल जानने थे, वो हम जान लें। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन। वहू जी, जो आपका वीडियो भी मैंने देखा फूल की माला का, वो बहुत सुंदर था। मैं भी पहले बनाती थी पर इतनी सुंदर नहीं बनती थी। अब आपका वीडियो देख के मैं सीख गई और आपके जैसे भी बनाने लगी हूँ। तो वो वीडियो तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और वैष्णव के लिए भी। तो हम सबका पहला सवाल ये है, वैष्णव का और मेरा, कि जो फूल की माला है, तो हम ठाकुर जी की सेवा के टाइम कौन कौन से जो फूल है वो विनियोग होते हैं माला जी में? बराबर है बेटा। तो ये बराबर है वैष्णवरुन, क्योंकि अपन पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की सेवा में, जैसे हम कहते हैं शाक भी कुछ नहीं आते हैं, वैसी तरह से फूल भी, सभी फूल ठाकुर जी की सेवा में विनियोग नहीं होते हैं वैष्णवरुन। क्योंकि फूल जो है व्रज भक्तों के भाव से होते हैं। और जो नकली फूल होते हैं, जिनके अंदर कोई सुगंध नहीं होती है, खुशबू नहीं होती है, एक तो वो फूल ठाकुर जी में नहीं चलते हैं। जैसे कि वो जो गेंदा फूल होते हैं, गलगोटा फूल होते हैं, और उसके अलावा भी जो भी सब जो सिर्फ कलर होते हैं पर नकली होते हैं ना, जिसमें कुछ स्मेल नहीं होती, वो फूल ठाकुर जी में नहीं चलते हैं। और प्रायः कौन कौन से फूल चलते हैं, तो देखिए, थाक का वीडियो में मैंने आपको उसका भाव भी समझाया था, फिर भी रिवाइज भी कर देती हूँ कि लाल कलर स्वामी जी का भाव होता है। और गुलाब, उसमें असली गुलाब चैत्री गुलाब ही लेना चाहिए वैसे तो, पर उसमें आप इंग्लिश गुलाब ले सकते हो। लाल गुलाब में लाल गुलाबी गुलाब हर कलर के जो आते हैं, पीले गुलाब है, सभी कलर के, सफ़ेद गुलाब, सभी गुलाब आप ठाकुर जी की सेवा में ले सकते हो, पर खासा करके अच्छे से, और कांटे वाटे ठाकुर जी को ना लगे उस तरह से। फिर पीला जो कलर है वो चंद्रावली जी का भाव है। पीले कलर में पीले गुलाब हो गए, और वसंत के फूल आते हैं, वो भी बहुत सुंदर आते हैं, वो पीले फूल ले सकते हो। सफ़ेद में गुलछड़ी है, मोगरा है, डोलर है, जुई है, ये सब जो फूल, चंपा है, चंपा के फूल भी बहुत सुंदर है। जो किसी के पास बड़ा घर हो तो आप लोग ये सभी फूल अपने घर में भी गार्डनिंग करके, चंपा और जुई, मोगरा, डोलर, गुलाब, सबके आप छोड़ प्लांट्स बना सकते हो। और हरे में तो तुलसी जी ही आ गए, बराबर है। और चलते हैं कौन से फूल, तो एक मधुमालती करके जो फूल आते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं, वो ठाकुर जी में चलते हैं। और गुलेनार करके फूल आते हैं, वो ठाकुर जी में चलते हैं। और एक केसरी कलर के जो फूल आते हैं वो ही शायद गुलेनार होते हैं। और बोरसली के जो फूल होते हैं एकदम छोटे छोटे, उसकी भी एक खुशबू बहुत अच्छी होती है वो भी ठाकुर जी में चलते हैं। और उष्ण काल में जब कली के जोड़ के श्रृंगार होते हैं श्रीअंग के, उसमें एकदम गोल राउंड जो एकदम बेबी कली होती है ना, न्यू बोर्न कली जिसको कहते हैं, जो अपन पिरोते हैं तो खुल नहीं जाती है, उसकी माला बनती है। ठाकुर जी के श्रीअंग की माला एकदम न्यू बेबी बोर्न कली होती है ना, उसकी बनती है, जिससे ठाकुर जी को कली भी चुभे नहीं। और वो जो होती है, वो कलियां हैं, वो भी ठाकुर जी में विनियोग होती है श्रीअंग की माला में। तो इस तरह से जो अच्छे सभी खुशबू वाले सुंदर फूल है, ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता है, तो ये सब फूल ठाकुर जी में विनियोग होते हैं। और जो मैंने कहा वो सब फूल विनियोग नहीं होते हैं। हमें ये जान के बहुत खुशी हुई। और मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी आगे, मैं जब सेवा करूंगी ठाकुर जी की। इसलिए आपका धन्यवाद, आपने इस पे प्रकाश डाला। तो हमारा दूसरा सवाल ये है, और वैसे तो मेरा भी सवाल है कि कई जो लेडीज़ है वो घर पे भी हाउसवाइफ भी होती है और बाहर भी कुछ वर्क करती है, जॉब करती है। तो एक सवाल है कि जो हम पुष्प की जो माला है, उनको हम क्या 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं? और रख सकते हैं तो हम क्या फ्रीज में रख सकते हैं? और उसकी क्या थोड़ी प्रोसेस है, वो भी हम
जानना चाहते हैं आपसे। नहीं नहीं, अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए वैष्णवरुन, ये तो बात बराबर है कि अपन अगर ठाकुर जी की माला बनाते हैं तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। पत्तियां तोड़ी, उसको टर्न आउट करी, डाली, पधराई, तो आधा घंटा एक लग जाता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है सुंदर माला बनाने में। और फास्ट लाइफ में जो आप लोग सेवा करते हैं उसका मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया है। आशा है कि आप लोग उससे 20 मिनट की सेवा सीख के, जो बिल्कुल सेवा नहीं करते थे वो भी सेवा करने लगे होंगे, फास्ट लाइफ के हिसाब से जो नहीं करते थे वो भी, और यंगस्टर्स जो है वो भी करने लगे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फूल की माला रोज़ धरानी है, तो 2 दिन अगर आपको चलानी है तो इसको आप कैसे कैरी कर सकते हो फ्रिज में। तो देखिए फ्रिज में आपको कैसे, वो जो एयर टाइट डब्बा आता है, एयर टाइट बॉक्स, उसके अंदर आप जो माला है, थाक है, माला, उसको ऐसे सफ़ेद मलमल का जो वस्त्र होता है उसको गीला करके उसके अंदर ऐसे माला करके उसके अंदर आप अगर रख लो तो 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एकदम फ्रेश रहे, उस तरह से आप फ्रिज में रख के माला धरा सकते हो ठाकुर जी को, अपने सेव्य प्रभु को। इस तरह से आप कैरी कर सकते हो। माला है, उष्णकाल के दिनों के, फागुन के दिनों की छड़ी है, ये सब आप इस तरह से कैरी कर सकते हो वैष्णवरुन। और बस सेवा करना ज़रूरी है, थोड़े बहुत ऑप्शंस के साथ भले करो, ठीक है ना वैष्णवरुन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भी कोई ऐसे टाइम नहीं मिले तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो वैसे टाइम नहीं तो आप रात को फ्री हो तब बना लो और फ्रीज में रख लो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे वो जी ने आपको आइडिया दिया फ्रीज का, वो अच्छा है अगर आप ट्राई करो तो। ठीक है वैष्णवरुन, बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद। और बहुत अच्छे से आप लोग सेवा सीख रहे हो, इसी तरह से सेवा सीखिए, लाड लड़ाइए। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी वैष्णवों को भी सजेस्ट करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि आचमन मुखवस्त्र है वो है क्या, और उसके बाद हमें जल का क्या करना चाहिए। हाँ, तो वैष्णवरुन, आचमन मुखवस्त्र तो खैर आपको 20 मिनट के जो वीडियो है और जो सेवा का प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया ही है, और मोस्टली तो सभी वैष्णव को पता ही होता है कि आचमन मुखवस्त्र किसे कहते हैं। और प्रैक्टिकली तो अभी क्वेश्चन आंसर में मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ कि आचमन किसे कहते हैं, बट मुखवस्त्र का क्या मतलब होता है कि मुख वस्त्र मतलब के हैंडकरची, मतलब के रुमाल, नेपकिन को पुष्टि मार्गीय भाषा में मुख वस्त्र कहते हैं। पुष्टि मार्गीय लैंग्वेज में किसको क्या कहते हैं उसका भी ऐसा होगा तो एक वीडियो बना डालेंगे। मुख वस्त्र और आचमन मतलब के जो हम कुल्ला करते हैं, बराबर है। तो हम सभी चीज़ यथा देह तथा देवे बाल भाव से करते हैं। तो ठाकुर जी को जब भी हम भोग धरते हैं भोग सराने के बाद, जब भोग धरते हैं तब नहीं। जैसे कि मंगल भोग है तो वो ड्राई हो गई सामग्री, तो उसमें आचमन मुखवस्त्र नहीं होते हैं। राजभोग और शयन के भोग के बाद आचमन मुखवस्त्र होते हैं। जो ट्रस्टी होती है, एक जो चांदी का पात्र या स्टील का वो भी पात्र, उसको ट्रस्टी बोलते हैं। उस ट्रस्टी के अंदर लोटी या ग्लास से आपको ऐसे 3 बार ठाकुर जी के मुखारविंद के सामने ऐसे जो करते हो उसको कहते हैं आचमन। उसके बाद एकदम मलमल का, अभी आप कोई भी नैपकिन ले लिया और ठाकुर जी के गादी पर रख दिया, ऐसे नहीं होता है। ठाकुर जी में सभी चीज़ सफ़ेद श्वेत वस्त्र ही चलता है। श्वेत कलर का एक महत्व है पुष्टि मार्ग में, इसीलिए वल्लभ कुल बालक भी श्वेत धोती बंडी धारण करते हैं। तो जो श्वेत वस्त्र है, बराबर है, उस मलमल का स्वच्छ, उसको ऐसे 3 घड़ी करके उसका ऐसे रुमाल होता है बढ़िया स्वच्छ अतर लगा हुआ, उसको ऐसे ठाकुर जी को 3 बार ऐसे वस्त्र दिखाते हैं ठाकुर जी के मुखारविंद के सामने, तो उसको कहते हैं मुख वस्त्र। तो आचमन मुख वस्त्र किसे कहते हैं मैंने आपको थियरिकली बताया। प्रैक्टिकली वैसे तो मैंने वीडियो में बताया ही है, फिर भी ऐसा होगा तो बाद में बता देंगे। और आचमन मुखवस्त्र का जो जल होता है उसका क्या करना है वो भी वैसे तो मैंने 20 मिनट के वीडियो में बताया ही था। कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करने के हिसाब से मैंने कहा आंसर मैं आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में बता दूंगी। देखिए, जो झाड़ी भरते हैं ना हम ठाकुर जी की, उसका जो प्रसादी जल होता है वो अभी जब भी आपकी सेवा जहाँ पे करते हो जलपान कोठा या जहाँ पे, वहाँ पे एक आप ऐसे घड़ा ही रख दो, बराबर है। झाड़ी भी सरा के सीधे उसी में पधराने का, झाड़ी का जल भी और आचमन मुखवस्त्र का जल भी सीधा उसी में पधराने का। वो जल आपको
ढोलना नहीं है, और उस जल को, दोनों जल को, प्रसादी जल ठाकुर जी का, वो आप पीने के उपयोग में ले सकते हो। और एक और बात होती है कि ये दोनों चीज़ जल जो है आप पीने के उपयोग में ले सकते हो, पर जो ठाकुर जी को स्नान कराते हो, स्नान का जल पीने के उपयोग में नहीं लिया जाता है। स्नान का जल का तो बहुत अलग महत्व होता है, उसको आप अलग से स्टोर कर सकते हो, बराबर है, या फिर उसको सिर्फ इस तरह से आपको लेना है प्रसादी के रूप में। स्नान का जल हमें पीने के उपयोग में नहीं ले सकते हैं वैष्णवगण, ठीक है। तो जल जो प्रसादी है उसका क्या उपयोग होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, और आचमन उपवास किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको समझाया थियरिटिकली। आशा है आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, जो भी सब क्वेश्चन आंसर भी समझाते हो वो, ठीक है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद वहू जी के हमने जानने को मिला कि हमें क्या करना चाहिए उस जल का, इसलिए आपका आभार। तो वैष्णवगण में ऐसे आपको और सवाल है जानने को तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताएंगे, तो हम फिर से ऐसे दूसरे वीडियो पे मिलेंगे और वहू जी से सारे सवाल के उत्तर जानेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरे वीडियो पे मिलेंगे, तो आपके सवाल है वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण वैष्णववृंद। खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव विजय श्री बालकृष्ण प्रभु। खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव विजय श्री बालकृष्ण प्रभु। सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद, प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद बेटा। जय श्री कृष्ण वैष्णववृंद।